We have received a call from our kids that we have been approached by the embassy has taken our advisory to immediately leave Iran. ईरान जंग की ओर जा रहा है। ऐसे में वहां पर मौजूद 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों की टेंशन बढ़ गई है। कश्मीरी छात्रों ने अपने पेरेंट्स से दुआ करने की अपील की है। विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से ईरान में खमनेई शासन को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में भारत में भी टेंशन बढ़ गई है। ईरान में रह रहे हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। भारतीय विमानन कंपनियों ने अपने फ्लाइट्स को उस क्षेत्र से डाइवर्ट कर दिया है। हजारों कश्मीरी वहां पढ़ाई करते हैं। उनके पेरेंट्स अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। ईरान में बीते 2 हफ्तों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों में वहां की आंतरिक स्थिति को बेहद अस्थिर बना दिया है। ऐसे में एक छात्रा का वीडियो भी सामने आया है जो अपने अब्बू और अम्मा के बारे में ये कह रही है कि अब्बू और अम्मा यहाँ कर्फ्यू लगा है, प्लीज दुआ करना। दरअसल एक भारतीय छात्रा का वीडियो सामने आ रहा है जो अपने परिवार को बता रही है कि वो जलते हुए ईरान में कैसे दिन गुजार रही है। वीडियो में स्टूडेंट अपने माँ बाप को चिंता से दूर रखने के लिए बार बार कह रही है, मैं ठीक हूँ। वीडियो में उसने बताया कि ईरान में क्या हालात हैं और वो खुद को कैसे सुरक्षित रख रही है। वीडियो में वो कहते सुनाई दे रही है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अब्बू अम्मा हुदा रुतबा, क्या तुम सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है सायशा, इसे घर आना था। अब मैं इसी के फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वो तुम्हें भेज सके और तुम्हें पता चल सके कि मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ। छात्रा ने बताया है कि वहाँ का माहौल कैसा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू मम्मा खुदा रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है सायशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ। और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत की खबर है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक मृतकों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट इसे 3000 से भी ज्यादा बता रही हैं। इस संकट का सीधा असर भारत पर पड़ा है। ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जिससे भारत, यूरोप समेत उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ानें बाधित हो गईं। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को रूट बदलने पड़े हैं, जिससे यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दोनों विमान कंपनियों ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि रूट में बदलाव करना पड़ा है और कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। ईरान में इस समय करीब 10,000 से 12,000 भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी संख्या छात्रों की है, जिनमें लगभग 2 से 3,000 कश्मीरी छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इन छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बार बार इंटरनेट बंद होने और हिंसक प्रदर्शनों के चलते इन छात्रों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है, जिससे उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। हालांकि छात्रों और उनके संगठनों का कहना है कि अब तक किसी निकासी योजना की घोषणा नहीं की गई है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं पेरेंट्स सरकार से उनके बच्चों को निष्कासन में मदद की अपील कर रहे हैं। इस अशांति का असर व्यापार पर भी दिख रहा है। मुतालबात कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एजेंडा लेके नहीं आया हूँ। इट्स एन इमरजेंसी। वी हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अवर किड्स दैट वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय द एम्बेसी हैज टेकन आवर एडवाइजरी टू इमीडिएटली लीव ईरान ऑन योर ओन। ईरान में हालात तेजी से नाजुक होते जा रहे हैं। एक और कई दिनों से प्रदर्शनकारी ईरानी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस देश पर हमला करने की बात कर रहे हैं। बिगड़ते हालात के बीच इस देश में पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर उनके परिजन परेशान हैं और उनकी सुरक्षित निकासी के लिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मध्य पूर्व के संकटग्रस्त देश ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के माता पिता ने वहां के तनाव को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की अपील की है। बच्चों को लेकर चिंतित कई माता पिता सरकार से दखल देने की गुहार लगा रहे हैं। मैंने ये सुना कि उनको आज एब्रेप्टली बुलाया वहाँ पे एम्बेसी ने कि इवैक्यूएट कीजिए, मतलब आप लीव कीजिए ईरान। तो उन्होंने वहाँ उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम कैसे जाएंगे,
आप हमें कीजिए यहाँ से, क्योंकि हम टिकट, हमारे फैमिली वहाँ पे घर वाले टिकट भी बनाएंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे आएगा हमारे पास वो नंबर? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते। डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।